आज मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप अपने रिजेक्शन से डरते हो? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप कुछ नया करने के लिए डरते हो क्योंकि आपको रिजेक्शन मिल जाएगा? तो हाँ, आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि जीवन के अंदर जो आपको रिजेक्शन मिलता है उससे ओवरकम कैसे हो जाओ और आप जीवन के अंदर एक सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हो। आपको समझना होगा, हम आज समझाएंगे आपको कि 7 ऐसे पॉइंट्स कि आप अपने रिजेक्शन से हट सकते हो और उससे बच के आप जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हो। देखो, आपको एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब किसी जर्नी में हम आगे निकलते हैं तो रिजेक्शन तो मिलता ही है, फेलियर तो मिलता ही है, बट ये रिजेक्शन और फेलियर को ओवरकम करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा उसके 1 साल बाद में या 6 महीने बाद में कि मैंने जो रिजेक्शन को फेस किया और उससे जब मैं आगे निकला तो जीवन के अंदर मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करके मैं जीवन के अंदर आगे बढ़ा। पॉइंट नंबर 1, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। जब आपको कहीं से रिजेक्शन मिलता है, कहीं आप जॉब इंटरव्यू देने गए हो और वहां से अगर इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन आया है और छाती चौड़ी करके आप बोलते हो कि मुझे तो इस जॉब की जरूरत ही नहीं थी, तो आपको समझना होगा कि वो 1 मिनट की गलतफहमी आपको 1 मिनट के लिए तो खुशी दे सकती है, बट वो आगे जाके आपको नेगेटिविटी की तरफ डाइवर्सिफाई करेगी। पॉइंट नंबर 2, गिव योर सेल्फ रियलिटी चेक। जब आप एक जगह पे रिजेक्ट हो जाते हो तो आपका दिमाग आपको बड़ा चढ़ा के बताता है कि तू यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, तू इसके काबिल नहीं था। बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कहीं पे जॉब में अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो आपको खुद को समझाना होगा कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करोगे तो प्रमोशन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, सेलिब्रेट योर करेज। कहीं पे रिजेक्ट होने का खतरा आपको हिम्मत मांगता है। आपने जीवन के अंदर हमेशा देखा होगा कि जहाँ पे आपने रिजेक्शन हुए हो या फिर आपका फेलियर हुआ है तो वहाँ से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। आपने हमेशा ध्यान रखा होगा कि जिन जिन व्यक्ति ने जितना बड़ा रिस्क लिया है उतना ही बड़ा उनको रिवॉर्ड मिला है। तो रिस्क के सामने रिवॉर्ड बड़ा होता है। तो अगर जो व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको ही सफलता प्राप्त होती है और अगर जिसको रिजेक्शन मिलती है तो उसको ही सक्सेस मिलता है। तो आज सक्सेस कोई ऐसा नहीं माना जाता है कि सक्सेस होने वाले की राह के अंदर हमेशा सक्सेस ही रहती है। सक्सेस होने वाले की राह के अंदर फेलियर भी रहता है और वो फेलियर को फेस करके और बाद में सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है कि जिसको डायरेक्ट सक्सेस मिल गई हो और इस पृथ्वी पे वैसा बनने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपको सक्सेस और फेलियर पार्ट होता है और सक्सेस होने के लिए फेलियर को फेस करना होता है। तो आपके अंदर वो करेज है तो आप जीवन के अंदर फेल हुए हो, बट आपको हमेशा समझने होगा कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करेज से कुछ काम किया है आपने, तब जाके आप सफलता प्राप्त कर रहे हो। वरना जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं, मस्त हैं, तो उनको कभी कोई हार और जीत से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम कंफर्ट जोन में बैठे हैं। वो अगर जीत जाए तो भी उनको टेंशन नहीं है और वो हार जाए तो भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ के अंदर कि उनको सफलता होना है, नहीं होना है, वो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो इसके लिए अगर आप कहीं पे असफल हो रहे हो तो आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस सेल्फ कंपेंशन। आप जब रिजेक्शन को प्राप्त करते हो तब आप खुद को बेवकूफ़ भी बोल सकते हो और आप खुद को बेवकूफ़ बोल के और बोल सकते हो कि मैंने ऐसा किया ही क्यों जो मुझे आज रिजेक्शन मिला। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपने कोशिश की तब जाके रिजेक्शन मिला और कोशिश करने पे आपको एक रिजेक्शन की जगह पे अवार्ड भी मिल सकता था। बट आपको अगर रिजेक्शन मिला है तो आपको माइंड के अंदर हमेशा एक चीज़ लानी है कि अगर मेरी जगह पे मेरा दोस्त होता और उसको कभी कोई जॉब के अंदर रिजेक्शन मिलता या फिर प्रमोशन के अंदर रिजेक्शन मिलता तो मैं उसको कैसे मोटिवेट करता, मैं उसको ऐसे तो कौन से कीमती वर्ड बोलता कि उससे वो मोटिवेट होता। तो वही सेम वर्ड आप खुद को बोलो कि मैं अगर रिजेक्शन मुझे मिला है तो मैं खुद को ये वर्ड बोल रहा हूँ और खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं, अब की बार तो मुझे रिजेक्शन मिलेगा, बट इस बार मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा होगी कि उसके अंदर रिजेक्शन मुझे नहीं मिलेगा। और अगर जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो रिजेक्शन को फेस करना होगा और फेस करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 5, डोंट लेट रिजेक्शन डिफाइन हु यू आर। आपको हमेशा एक चीज़ समझनी होगी कि इस दुनिया में 1000 प्रकार के लोग हैं और 1000 प्रकार के लोग हैं तो उनके दिमाग भी सबके अलग अलग हैं। अगर आपको किसी एक व्यक्ति ने रिजेक्ट किया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर किसी जगह पे एक जगह पे इंटरव्यू देने गए हो
वहाँ से अगर रिजेक्ट होके आए हो तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे रिजेक्ट हुए हो तो दूसरी जगह पे आप पास हो सकते हो। और पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हो रखे हैं कि एक जगह पे रिजेक्शन होने के बाद में उनको उससे बड़े लेवल की कंपनी में जॉब मिली है और कहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। तो रिजेक्शन से डरिए मत, जीवन के अंदर मौकों की तलाश कीजिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पॉइंट नंबर 6, लर्न फ्रॉम इट। आपने जीवन के अंदर जो मिस्टेक की है उससे हमेशा आपको एक मोटिवेशन के तौर पे लेना होगा कि कल मैंने जो मिस्टेक की थी तो वो मेरे लिए जीवन में एक सीख थी और अब मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान हिम्मत वाला होता है और जिसके अंदर करेज होता है जीवन में कुछ करने का, तो वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और मिस्टेक से सीख के और वो जीवन में रिपीट नहीं करता है। तो आपको एक ही चीज़ करनी है सफलता प्राप्त करने के लिए कि रिजेक्शन को भूल जाओ, उसको भूल के जीवन के अंदर एक लाइफ लेसन बनाओ और जीवन में आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 7, थिंक अबाउट योर बेस्ट कमबैक स्टोरी। आपको हमेशा जीवन के अंदर एक चीज ध्यान रखनी ही होगी कि आप जिस कंपनी के अंदर ज्वाइंट नहीं हो पाए हो तो वो कंपनी आने वाले टाइम के अंदर अगर 6-12 महीने 2 साल में बंद हो जाती है तो आपको हमेशा एक ही मोटिवेशन रखनी है कि अच्छा हुआ मैं उस कंपनी में ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीने 12 महीने 2 साल अगर मैं व्यतीत करता और उसके बाद में अगर कंपनी बंद होती तो मुझे वापस रिसाइकल करना पड़ती मेरी जॉब का। तो आप अभी जिस जगह पे हो तो उस जगह पे आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे एक अच्छे से अच्छी पदवी मिली है। और अच्छी पदवी जब भी मिलती है जब आप मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करके और जीवन में कुछ प्राप्त करते हो। और प्राप्त करने के लिए आपको ऑलवेज थिंकिंग करना होगा कि मैं पॉजिटिव कैसे रह सकता हूँ और मैं मेरी मिस्टेक से सीख के और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तभी जाके आपको जीवन के अंदर एक बढ़िया पोस्ट मिलेगी और उसके ऊपर आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो अंत की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रिजेक्शन होना जीवन के अंदर अंत नहीं है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी को आप समझोगे तो जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा आपको फेलियर से सीखना होगा, जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा और रोज सुबह उठ के एक ही खुद को बोलना होगा कि कल जो मैंने मिस्टेक की थी मैं आप रिपीट नहीं करूंगा और जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। तब आपकी सक्सेस स्टोरी इतनी शानदार होगी कि पूरे वर्ल्ड के सामने आप बता सकते हो।